आइए आज का क्लास 1857 क्रांति का आरंभ करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि 1857 क्रांति जो थी वो एक ही दिन में स्टार्ट नहीं हो गई थी। उससे पहले बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे फैक्टर थे जो धीरे धीरे पनपे। तो आइए उस फैक्टर के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से कारण थे। ठीक है, तो सबसे पहले है आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या थे वो देखिए। तो आपको पता होगा किसानों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, जैसे कि ज़मींदारी व्यवस्था को लेके, महलवारी व्यवस्था को लेके, रैयतवारी व्यवस्था को लेके और अस्थाई बंदोबस्त को लेके। तो आपको पता होगा कि ये सब जितने भी आपको कारण थे ये किसानों के लिए बहुत दुखदायक थे। मतलब कि इतना टैक्स इन्होंने इम्पोज कर रखा था किसानों पर कि किसान क्या होते धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही क्या करते प्रेशराइज हो जा रहे थे। अब सेकंड कारण क्या है? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था? आपको पता होगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को बंद किया, फिर नरबली को बंद किया, फिर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, फिर क्या हुआ विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगाया। तो ये सब कारण थे, आपको सामाजिक कारण थे। नेक्स्ट क्या है? प्रशासनिक कारण। अब प्रशासनिक कारण क्या थे? तो डलहौजी की जो हड़प नीति थी उससे लोग बहुत आपको पता है सतारा अवध में ने डलहौजी ने क्या किया, वो अपने ज़मीन में मिला लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया। आपको पता है कि नाना साहब दस्तक पुत्र थे। ठीक है, तो इनको क्या किया गया कि इनको पेंशन बोला कि मना कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? धार्मिक कारण। तो आपको पता है कि धार्मिक कारण क्या थे कि ईसाई मशीनरी को क्या किया गया, आपको 1813 एक्ट के तहत भारत में प्रवेश कर दिया गया और अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, ईसाई धर्म को मानने के लिए ये ईसाई धर्म का स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से आइए हम लोग देखते हैं अगला। अब सैनिक कारण। अब सैनिक कारण क्या थे कि भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी, बाल पहनने पर क्या था, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो इससे भी क्या थे, सैनिक लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे थे और उन लोगों को बहुत प्रेशराइज लगा था कि ब्रिटिशर के अंदर में काम करके बहुत सारे क्या हो रहे थे, बैरियर इन लोगों को आ रहे थे। अब सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट कारण क्या थे? वो तत्कालिक कारण थे। तत्कालिक कारण क्या थे? आपको पता है कि चर्बी वाले कारतूस, यानी कि बेस फील्ड इनफील्ड राइफल के स्थान पर क्या किया गया था, इनफील्ड राइफल को यूज़ करने लगे थे। अब इनफील्ड राइफल क्या था कि गाय और सुअर की बीफ की जो पाउडर होती है उसको लेबलिंग करके क्या कर दिया गया था, एक कारतूस बना दिया गया था और उसको दांत से खींचना था। तो आपको पता है ये धार्मिक कारण हो गया, और भारत जैसे देश में अगर धार्मिक कारण होता है तो वो आग लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको पता होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यही बात मंगल पांडे को पता चल गई। अब 29 मार्च को क्या किया मंगल पांडे ने, अपने जनरल बाग और हीरोज को क्या कर दिया, गोली मार दिया गया। अब जब 29 मार्च को जब उन्होंने गोली मारा तो 8 अप्रैल को उन्होंने क्या कर दिया गया, उन्हें फांसी दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं मेरठ में क्या कर दिया गया, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने क्या कर दिया गया, मेरठ में विद्रोह आरंभ कर दिया गया। अब विद्रोह आरंभ करके क्या कर दिया गया, एक ये पहला विद्रोह था जो आरंभ हुआ मेरठ से, याद रखिएगा आप लोग। अब उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ये जो 1857 की जो क्रांति थी वे बहुत बड़े पैमाने पे ये उभरी। ठीक है, हर जगह के लोग मिले और क्रांतिकारी का सहयोग किया। और आपको पता होगा कि इनका एक लोगो था चपाती और कमल का फूल। तो ये प्रचार करने का एक तरीका था इन लोगों का। 1857 क्रांति के बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि उस समय 1857 में प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय पामस्टॉन थे प्रधानमंत्री और गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग थे। आपको पता होना चाहिए। अब 1857 में क्या थे, जब गवर्नर जनरल कैनिंग थे। बट क्या हुआ 1857 के बाद एक एक्ट आया 1858 का, तो उसमें क्या हो गया, फर्स्ट वायसराय हो गए। कौन? तो कैनिंग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग अब देखते हैं कि कौन से लोग कहाँ से लड़े थे। तो फर्स्ट है फैजाबाद से कौन लड़े थे, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, और इनके जो अगेंस्ट जो ब्रिटिशर थे वो कौन थे, कैंपवेल थे। ऐसे ही आइए दिल्ली से कौन लड़े थे, बहादुर शाह प्रथम द्वितीय लड़े थे। और निकलसन और हडसन क्या थे, दमनकारी नेता थे, वहाँ के ब्रिटिशर लोग थे। नेक्स्ट है लखनऊ से कौन लड़ा था, हजरत बेगम महल लड़ी थी और इसका दमनकारी कौन थे, कैंपवेल थे। नेक्स्ट कानपुर से नाना साहेब लड़े थे, कैंपवेल थे यहाँ भी। नेक्स्ट झांसी मनुबाई, जिसको हम लोग बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है फिरोज। और इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह। और पील कमीशन एक क्या हुआ था 1857 के बाद, एक पील कमीशन आया था जिसमें क्या थी 6:1 थी रेशियो, यानी कि ये इंडियन की रेशियो थी और ये ब्रिटिशर की रेशियो थे। अब क्या हो गया था, 2:1 कर दिया गया था। ये इंडियन की रेशियो हो गई, इंडिया की रेशियो थी, इंडियन सोल्जर की रेशियो थी और ये
ब्रिटिशर सोल्जर की रेशियो थी। अगर आपको मेरा क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।